तुहिन सिन्हा, अगर 295 प्लस आ गई इंडिया गठबंधन की और उनकी सरकार बन गई, आपकी नहीं बनी, एग्जिट पोल उल्टे हो गए, आप स्वीकार करेंगे जनादेश ना? ये तो कह दीजिए एक बार। देखिए मानक जी, सबसे हंसी की बात आपको, तो सबसे हास्यास्पद बात यह है कि राहुल गांधी से जब कल पूछा गया तो उन्होंने ऐसा इंडिकेट किया कि 295 का जो फिगर वो बता रहे हैं उसमें कोई साइंटिफिक बेसिस, कोई डेटा का आधार नहीं है। वो सिद्धू मूसेवाला के एक गाना से प्रेरित था। तो आप समझ सकते हैं कि जब शनिवार को पूरा देश जो है एग्जिट पोल देख रहा था, ये इंडी अलायंस के नेता एक जगह पे बैठ के सिद्धू मूसेवाला के गाने सुन के 295 का एक फिगर निकालते हैं देश को भ्रमित करने के लिए। अगर आप उनसे पूछें कि कांग्रेस को कितना आने वाला है, समाजवादी पार्टी को कितना आने वाला है, उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा। अगर आप उनसे पूछें कौन से राज्य से कितना आने वाला है, उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से अगले और 18, 19, 20 घंटे जो है, जितना ये लोगों को भ्रमित करना चाहे भ्रमित करने दीजिए, लेकिन उससे ज्यादा। देखिए बीच में मत बोलिए अलका जी, कल आप बीच में मत बोलिए। देखिए मानव जी, चिंता इस बात की है, वन बाय वन आप जो पूछ रही हैं अभी पूछता हूं, एक सेकंड, आप जो पूछ रही हैं अभी पूछता हूं। तो इनसे मानव जी, चिंता इस बात की है कि जो हरकतें जयराम रमेश जी ने की दो दिन पहले, जब उन्होंने अचानक कहा कि 150 डीएम्स को माननीय गृह मंत्री के द्वारा फोन किए गए और जब उनसे प्रमाण मांगा गया तो अब तक वो प्रमाण देने में सफल नहीं हो पाए। तो ये हरकतें जो है वो चिंता का विषय है। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, आप स्वीकार करेंगे ना जनादेश, चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही हो, कह दीजिए हम मान लेंगे। अरे मानक जी, मैं वही कह रहा हूं, आप जरा इतिहास में जाइए। 10 साल पहले हम संघर्ष करते थे, परिणाम हमारे अनुकूल कई बार नहीं होते थे, लेकिन आप एक ऐसा इंस्टेंस बताइए जब इस तरह की हरकतें हम कर रहे हो, जब अचानक जो है भ्रमित करने के लिए लोगों को कुछ भी कहें, अनाप शनाप बने। तो हमारा तो इतिहास रहा, हम संघर्ष करके आए हैं और हर परिणाम। अच्छा ओके अलका, वन सेकंड अलका, एक सेकंड। तो तुहिन सिन्हा, ओके, सो 400 पार का नारा कहां से आया था? आपने इनके 195 पर 295 पर सवाल उठाया, आपका 400 कहां से आया था? अलका पूछ रही है। नहीं, हमने तो चुनाव के 3 महीने पहले ये आह्वान किया था कि वो हमारा टारगेट है। हम अचानक जो है, जो एग्जिट पोल को नकार के, ये थोड़े कह रहे हैं कि एग्जिट पोल एक तरफ है, हम उतना फिगर जो है, देखिए ये लोग जो है आपकी इस देश के पत्रकार पर, इस देश के सेफोलॉजिस्ट पर, सब पर ये संशय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर संशय पैदा करने की कोशिश की पिछले 3 महीने से, वो अलग बात है। अच्छा, तो इन एक सवाल और, कल 12 बजे क्या होगा? कल 12 बजे क्या होगा? दोपहर 12 बजे भव्य अप्रत्याशित जीत होगी, एक बहुत ही बड़ा बहुमत, अप्रत्याशित बहुमत मिलेगा, इतिहास की रचना एक बार फिर होगी। ओके, मनोज सिंह काका ऐसे भी बड़े आनंददायी हैं। तुहिन सिन्हा, क्या स्वागत है उद्धव ठाकरे का एनडीए में? आप ही की नेता रवि राणा कह रहे हैं 15 दिन में आने वाले हैं वो एनडीए में। देखिए, रवि राणा जी से शायद बात हुई होगी उद्धव जी की, तो मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन उद्धव जी यदि प्रत्यक्ष औपचारिक रूप से ये निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दिल है। जो कोई व्यक्ति जो है विकसित भारत में की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जुड़ना चाहता है, निश्चित रूप से उसको कंसिडर करते हैं। कंसिडर करने का अर्थ ये नहीं है कि जो फाइनल कोई निर्णय होता है, लेकिन हम कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब दूसरा सवाल, विपक्ष का यह कहना है कि अगर नतीजे आपके पक्ष में नहीं आए तो एनडीए बिखर जाएगा। अगर मान लीजिए बहुमत से दूर आप रह गए, 10, 15, 20, 30 सीटें कम रह गई, तो आपकी एनडीए की पार्टियां इंडिया गठबंधन की तरफ चली जाएंगी। क्या यह संभव है? कल देखिए मानक जी, ये पहली बार है जब एग्जिट पोल में इतनी सर्वसम्मति है कि कोई अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं है, और उसके बाद भी मान लीजिए कि आप भी जो है कल्पना कर रहे हैं। तो मैंने तो आपको 2014 की बात बता ही दी कि हम तो हमेशा संघर्ष करते आए हैं। हमने कभी जो है लोकतंत्र पर ना तो इल्जाम लगाया, ना मतलब हमने कुछ ऐसे बयान दिए जो खुराफाती हो। आप देख लीजिए हमारा हिस्ट्री।